अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फूड फ्यूल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही सिंपल एंड ईजी एग चीज़ सैंडविच की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार से झटपट से तैयार होने वाले सैंडविच है। तो चलते हैं रेसिपी कार्ड की तरफ और इंग्रेडिएंट्स नोट डाउन करते हैं और जल्दी से बनाते हैं एग चीज़ सैंडविचेस बनाने के लिए हमें 4 अदद अंडे चाहिए और ब्रेड के स्लाइसेस हमें 8 चाहिए, चीज़ स्लाइसेस 4 चाहिए और जी कुटी लाल मिर्च हम आधी टीस्पून लेंगे। काली कुटी मिर्चें या फिर काली वाली मिर्चों का पाउडर जो है वो भी हम आधी टीस्पून लेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं और प्याज चॉप की हुई 2 से 3 टेबल स्पून जाएंगी। हरा धनिया हरी मिर्चें चॉप करके 2-2 टेबल स्पून जाएंगे। कैबेज जो है, बंद गोभी जो होती है वो लंबाई में कट करके आपको जितनी चाहिए वो ले लीजिए और ऑयल चाहिए होगा हमें फ्राइंग के लिए। ठीक है, तो बस हल्का हल्का इस तरह से ऑयल लगाएंगे और सबसे पहले हम अपने स्लाइसेस जो हैं वो लाइट से गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। यहाँ पे बहुत हल्के से हमने इसको फ्राई करने हैं। ठीक है, बिल्कुल जस्ट एक क्रिस्पी सी लेयर आनी चाहिए। तो बस यहाँ पर जो है इसको बहुत लाइट से हम सारे स्लाइसेस को अपने फ्राई कर लेंगे। देखिए बस इतना जो है लाइट कलर से इसके ऊपर शेड आना चाहिए, थोड़ी सी क्रिस्पीनेस आनी चाहिए। तो बस हम इसको टर्न करके दूसरी साइड से फ्राई करेंगे। ठीक है, इसी तरह हमने सारे जो है स्लाइसेस अपने फ्राई कर लेने हैं। तो बस देखिए यहाँ पर बहुत लाइट से हमने फ्राई किए हैं, इतने ही आपने फ्राई करना है। इसके बाद दोबारा फ्राई होंगे, तो इस वजह से मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि हमने थोड़ा सा फ्राई करना है। बस आ जाता है यहाँ पर अपना ऑमलेट बनाने के लिए। तो हमने लिया 1 अंडा। ठीक है, एक एक करके बनाएंगे। हम यहाँ पर 1 अंडा लेंगे और इसमें जो है हमने 1 चुटकी नमक डाल देना, 1 चुटकी काली मिर्च डाल देनी है और 1 चुटकी हमने चिली फ्लेक्स डाल देनी है, यानी कि कुटी लाल मिर्च। ठीक है, और जी आप स्पाइसेस वगैरह आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं, क्योंकि सैंडविचेस है, सिर्फ अंडा नहीं बनाना हमने क्या वो चटपटा हो जाएगा। सिर्फ क्योंकि हमने सैंडविच बनाना है तो डबल जो है साइड पे हमारे ब्रेड भी होगी, तो उस हिसाब से हमने इसके स्पाइसेस ज़रा अच्छे से रखने। हरी मिर्चें भी अच्छी से हमने डाल दी हैं, हरा धनिया और प्याज भी डाल दिया। तो बस इसको अच्छे से हम बीट करेंगे और बस हमने यहाँ पर चुन्ना सा ऑयल लेना है, वो सब में आपने इस तरह से घुमा देना है। ठीक है, ताकि पूरे फ्राइंग पैन पे आपके ऑयल आ जाए। तो बस बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लेंगे कि हमारे सैंडविचेस जो है वो बहुत ज़्यादा ऑयली हो। तो बस अंडा इसके ऊपर डाल के ना ऐसे ऑमलेट आपने पूरे में फैला देना ताकि ये बड़ा सा हो जाए। तो इसके ऊपर हमने रखना है ब्रेड स्लाइस। ठीक है, और फिर इसको जो है आपने पूरा उठा के फ्लिप कर देना है इस तरह से। दूसरी साइड से भी इसको हम फ्राई करेंगे। ठीक है, इस वजह से मैंने आपको कहा था कि ब्रेड जो है आपने ज़्यादा नहीं सेकनी है, क्योंकि इस वक्त में भी आपकी ब्रेड जो है सिकेगी। ठीक है, तो बस इसको जो है आपके जो साइड से अंडा जो है बाहर निकल रहा है वो उसको हमने ऐसे टर्न करके पॉकेट टाइप की बना लेनी है, ऊपर कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाएगा हमारा मज़ेदार सा चीज़ स्लाइस। इस सैंडविच में चीज़ का जो एक फ्लेवर आता है बहुत ही कमाल का होता है। तो बस यहाँ पर जो है आपने कैबेज रख देनी है इस तरह से, जितनी भी आपको चाहिए हो। ठीक है, थोड़ी सी क्रिस्पीनेस आ जाती है, इससे बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर होता है। तो आप चाहें तो यहाँ पर अनियन भी रख सकते हैं, आप चाहें तो इधर टोमेटो या क्यूकम्बर के स्लाइसेस भी रख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो बस हमने टर्न करके दूसरे साइड से भी जो है वो अच्छे से फ्राई कर लेना है। और यहाँ देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा गोल्डन ब्राउन सा कलर आ गया। बहुत लाइट फ्लेम पर आपने इसको बनाते रहना है, तो आपका अंडा भी बन जाएगा और जो है आपका ब्रेड स्लाइस जो है वो भी अच्छे से जो है कलर आ जाएगा, क्रिस्पी हो जाएगा। तो बस आपने निकाल लिया वो। अब इसी तरीके से हमने दूसरा भी बनाना है। तो देखें यहाँ सेम प्रोसेस होगा, बस हमने जो है अपना ऑमलेट इस पे फ्राइंग पैन में पूरा फैला देना है। ठीक है, और अपना जो है ब्रेड का स्लाइस रख के इसको टर्न कर देना है और फिर जो नीचे एक्सेस हमारा अंडा जो है बाहर निकल रहा है ऑमलेट, उसे इस तरह से ऊपर के साइड पर आपने फ्लिप करके जो है एक पॉकेट टाइप बना लेनी है। बस उसके ऊपर जाएगा आपका चीज़ का स्लाइस। और याद रहे कि आपका फ्लेम जो है बहुत ही लो होना चाहिए ताकि नीचे वाला जो हमारा ब्रेड है वो जल ना जाए। ठीक है, बहुत ही लाइट फ्लेम पे इसको हमने पकाना है। और जी यहाँ पर हमारा चीज़ के ऊपर आ गई कैबेज और उसके ऊपर हमारा स्लाइस आ जाएगा। उसको टर्न करके भी हमने थोड़ी देर इसको अच्छे से सेकना है ताकि दोनों साइड से हमारी ब्रेड जो है अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। तो ये देखें यहाँ पर हमारा कितना अच्छा लाइट से लो फ्लेम पर जो है ये बन रहा था, तो कितना अच्छा क्रिस्पी हो गया। तो बस इसे भी हम बाहर निकाल लेंगे और इसी तरीके से हमने तीसरा वाला भी बना लिया और ये भी आ जाएगा मज़ेदार से सैंडविच बनके साइड पे। ठीक है, तो बस यहाँ पर हमारे अच्छे से मज़ेदार से झटपट से तैयार हो के सैंडविच रेडी हो चुके हैं। तो निकालते हैं गर्मा गर्म सी चाय और इसके साथ सर्व करते हैं अपना मज़ेदार सा नाश्ता।
ये थी आज की मज़ेदार सी छोटी सी रेसिपी। तो मैं आपको कटिंग करके भी दिखाती हूँ कि अंदर से कैसे लग रहे हैं मज़ेदार से हमारे सैंडविचेस। उम्मीद है आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। छोटी सी मज़ेदार सी रेसिपी है जो कि आप इजीली कभी भी आपका जब मूड हो आप ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं, या फिर अपने बच्चों के लिए सैंडविचेस बना के अपने बच्चों को लंच बॉक्स में स्कूल के लिए दे सकते हैं, या फिर कोई भी छोटी सी पार्टी शार्टी हो स्कूल में या ट्यूशन में, वहाँ भी आप अपने बच्चों के लिए बना के भेज सकते हैं। बहुत ही बजट फ्रेंडली और बहुत ही कमाल के मज़ेदार से लाइट से सैंडविचेस हैं जो कि बच्चों को ज़्यादा पसंद आते हैं, और जी आप लोगों का भी हमारा भी हल्का फुल्का नाश्ता हो जाता है। तो जी उम्मीद है रेसिपी पसंद आई होगी। तो लाइक शेयर कमेंट तो मस्ट ही मस्ट है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी तमाम आने वाली रेसिपीज़ आपको आसानी मिलती रहा करें। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर होंगी। जब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे मेरी अम्मी को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।